बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है, व्हाट इज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िक्स में मुख्तलिफ़ किस्म के लॉज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूटन लॉज, कूलम्स लॉ, ओहम्स लॉ, हुक्स लॉ और भी बहुत से लॉज हैं फ़िज़िक्स में। तो इन लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए और इन लॉज को समझने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए, कुछ टर्म्स चाहिए और वो टर्म्स है फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ उन लॉज को एक्सप्लेन करने में मदद देती है। फॉर एग्जांपल न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, F इज इक्वल टू एम ए। तो ये न्यूटन के सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। न्यूटन के सेकंड लॉ को हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। तो ये F जो है ये फोर्स है, M मास है, A एक्सेलरेशन है। तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज को कंबाइन करके एक फार्मूला बनाया। तो और इस फार्मूले की मदद से हम इस लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ, एक लैंग्वेज हुआ जो उस लॉज को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये है फिजिकल क्वांटिटी। चलो अब समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज का डेफिनेशन क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज, इनका जो शॉर्ट फॉर्म है फी क्यू। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? हर वो क्वांटिटी, हर वो मिकदार जिसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और उस क्वांटिटी को जब हम यूनिट नंबर और यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसका डिफिनेशन क्या आएगा? those quantities which can be measured, and expressed with number plus unit is called physical quantity। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? दोज क्वांटिटीज, वो मिकदार, वो क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, और उस मेजरमेंट को, उस क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करें, जाहिर करें किस में? नंबर और यूनिट में। तो फिजिकल क्वांटिटीज के दो मेन पार्ट्स हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के दो मेन पार्ट्स हैं, एक है एन, दूसरा है यू। एन क्या है? एन है नंबर। एन क्या है? नंबर। और यू क्या है? यू है यूनिट। तो नंबर का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। एन जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक नंबर है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट के, ये इस यूनिट के कितनी बार बराबर है। और यूनिट क्या है? यूनिट अ कंपैरिजन। यूनिट एक कंपैरिजन है, एक स्टैंडर्ड है जिसके साथ हम चीजें कंपेयर करते हैं। तो यूनिट क्या है? एक कंपैरिजन है। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है गॉट, बकरी। ये क्या है? गॉट। और दूसरा है रेबिट। क्या है? रेबिट। तो हमने वेट ऑफ गोट बतानी है किसके
टर्म्स में, किसके कंपैरिजन में? रेबिट के कंपैरिजन में। तो हमने वैसे बता दिया कि वेट ऑफ गोट जो है वो 60 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ रेबिट के बराबर है। तो यहाँ पर वेट ऑफ रेबिट किया हुआ, वेट ऑफ रेबिट के साथ हमने वेट ऑफ गोट को कंपेयर किया। तो वेट ऑफ रेबिट जो है ये एक स्टैंडर्ड हुआ, एक कंपैरिजन हुआ, तो ये है यूनिट। इसके साथ हमने वेट ऑफ गोट को कंपेयर किया कि वेट ऑफ गोट जो है ये 60 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ रेबिट के बराबर है, कि हम इस रेबिट को जब 60 बार करें तो वेट ऑफ गोट जो है वो आ जाएगा। और 6 जो है वो ये नंबर है, नंबर ऑफ टाइम्स, कि ये इस रेबिट के इतने नंबर ऑफ टाइम्स के बराबर है। और जिस चीज़ को हमने एक्सप्रेस करनी है वो है फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी हुआ, 60 जो है ये नंबर हुआ, और वेट ऑफ रेबिट जो है ये है यूनिट। अब वो बात आती है फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स की। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के मेन 3 टाइप्स है। एक है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, पहले नंबर पे फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर हम सिर्फ 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, बेस फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो है ये 11th की किताब में है, ये इसको हम 11th में डिस्कस करेंगे। तो चलो और डिस्कस करते हैं इन 2 टाइप्स को। तो पहले नंबर पर है बेस फिजिकल क्वांटिटी। पहला टाइप क्या है? इसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी कह सकते हैं और बेस फिजिकल क्वांटिटी भी कह सकते हैं। फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी को हम शॉर्टली पीक्यू लिखते हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मान लो अगर आपने इंग्लिश सीखनी है या इंग्लिश का किताब लिखना है या ग्रामर सीखना है, तो सबसे पहले आपको क्या आने चाहिए? सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट आने चाहिए। तो आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए, बाद में आपको सब इंग्लिश आएगी। तो इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स है, पहले आपको ये आने चाहिए। तो ये बेसिक्स है, ये पहले से डिफाइंड है। बिल्कुल इसी तरह फिज़िक्स में भी 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ये पहले से डिफाइंड है, ये खुद की बनी हुई है। और अदर जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, इससे हम अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो बेस फिज़िकल क्वांटिटी ये बुनियादी है। तो वो कौन सी है? दोज क्वांटिटीज़ which are independent and cannot be expressed in terms of other quantities। ये वो क्वांटिटी है, फेज फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है विच आर इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट हो, जो अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करता हो, ये खुद की बनी हुई है। एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस एंड अदर क्वांटिटीज, और इसको हम अदर क्वांटिटीज के टर्म्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। यानी अदर क्वांटिटीज को मिला के हम इस अदर क्वांटिटीज को जब हम मिला के वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी उससे बनती है, तो इसको हम अदर क्वांटिटीज़ के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो बेस फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 7 है, और वो कौन कौन से हैं? चलो वो लिखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, एसआई यूनिट्स और सिंबल। पहले नंबर पर है
लेंथ। लेंथ एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट है मीटर। सिंबल इसका क्या है? स्मॉल एम। अब दूसरे नंबर पर है मास। यूनिट इसका क्या है? किलोग्राम। सिंबल के जी। टाइम, तीसरे नंबर पर है टाइम। यूनिट इसकी क्या है? सेकेंड। सिंबल एस। चौथे नंबर पर है टेम्परेचर। यूनिट इसकी है केल्विन। टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन। और सिंबल इसका है कैपिटल के। पांचवें नंबर पर आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यूनिट इसकी है एम्पियर और सिंबल इसकी है कैपिटल ए। छठे नंबर पर है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी असल में ये ज़्यादातर लोग इसको नहीं समझ पाते। इन ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये लाइट की एनर्जी का एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। इसका यूनिट जो है वो कैंडेला। कैंडेला और सिंबल जो है स्मॉल सी स्मॉल डी। आखिर में है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और यूनिट इसकी क्या है? मोल। सिंबल इसकी है MOL। तो ये 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इसके जो यूनिट्स हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज की जो ये यूनिट्स है इसको हम कहते हैं बेस यूनिट्स। तो बेस द corresponding units the corresponding units of base physical quantity are called base units। बेस फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स है इसको हम कह सकते हैं बेस यूनिट्स। अब दूसरे नंबर पर आता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दोस क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जो हमें हासिल हो सके किससे? बेस फिजिकल क्वांटिटी को जब हम कंबाइन करें, दो या दो से बेस फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम कंबाइन करें तो इससे हमें क्या हासिल हो सकता है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दोस फिजिकल क्वांटिटी which can be obtained by combining two or more base फिजिकल क्वांटिटी। दो या दो से ज़्यादा बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को जब हम कंबाइन करें तो इससे हमें क्या हासिल हो सकता है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल एरिया। एरिया एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया क्या है? एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया क्या है? लेंथ ज़रब ब्रेड्थ। लेंथ क्या है? एरिया क्या है? लेंथ ज़रब ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड ये भी लेंथ है। ब्रेड क्या है? ये भी लेंथ है। तो हमने लेंथ क्या है? फिजिकल बेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमने बेस फिजिकल क्वांटिटी को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो इससे हमें क्या मिला? लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। और मीटर मीटर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? मीटर स्क्वायर। तो हमने दो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को मिला के हमें क्या मिला? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो एरिया क्या है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह एक और एग्जांपल है वॉल्यूम।
वॉल्यूम क्या है? लेंथ ज़रब ब्रेड ज़रब हाइट। तो लेंथ लेंथ ब्रेड भी लेंथ है और हाइट जो है ये भी लेंथ है। तो लेंथ को हम 3 बार मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिला? वॉल्यूम। और लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। तो मीटर को हम जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मीटर क्यूब। तो हमने बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को 3 बार मल्टीप्लाई किया और हमें क्या मिला? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तीसरा एग्जांपल, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, फासला है। लेंथ, डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ। टाइम क्या है? टाइम भी एक बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो लेंथ भी एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी बेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमने इन दोनों को एक दूसरे पर डिवाइड किया और हमें क्या मिला? वेलोसिटी। और वेलोसिटी एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ का यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट सेकंड। तो मीटर पर सेकंड। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा है। फिजिकल क्वांटिटीज़ की कोई लिमिट नहीं है। और बेस फिजिकल क्वांटिटी ये 7 है। 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी ये बुनियादी है। और इससे फिर हमें क्या मिलता है? जब हम इसको मिला के हमें क्या मिला? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स है ये हुआ या ये हुआ, ये इसके जो यूनिट्स है इसको हम कह सकते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। द corresponding unit of derived physical quantity are called derived unit। derived physical quantities के जो units है इसको हम कहते हैं derived units। तो आखिर में सवाल आपसे ये है कि ऐसी कोई क्वांटिटीज़ है जिसको हम मजर कर सकते हैं, मजर नहीं कर सकते? ऐसी कोई क्वांटिटीज़ है जिसको हम मजर नहीं कर सकते? तो कमेंट सेक्शन में बताएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा।